Hello learners, this side Navya ma'am. Today I'm back with a new topic again. I hope इससे पहले हमने टेंसेस कवर किए थे, आपको टेंसेस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। हमने टोटल 12 टाइप ऑफ टेंसेस किए थे, जिसमें से कि आज मैं आपको एक गुड न्यूज दे देती हूँ कि जो 3 तरीके के टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनका ऑल ओवर द लाइफ बहुत ही रेयर यूज होता है, जस्ट लाइक वी कैन से 1% ओनली। तो अब आपको इसके बाद इससे रिलेटेड क्या एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, जस्ट डू वन थिंग, आप एक न्यूज़पेपर पिक करिए। न्यूज़पेपर में एक पर्टिकुलर पैराग्राफ लीजिएगा, उस पैराग्राफ में हर एक सेंटेंस की एंडिंग में क्या लाइन एंड हो रही है, रहा था, रहा है, रहा होगा या चुका है, वो सेंटेंस की एंडिंग को जज करते हुए आपने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस चल रहा था, ये कौन सा टेंस है और इस टेंस में क्या एप्लीकेशन होता है, क्या रूल अप्लाई होता है। उससे क्या होगा कि आपके टेंसेस का बेस स्ट्रांग हो जाएगा और इससे रिलेटेड हम आगे जो भी कभी कोई टॉपिक करेंगे तो आपको ये ध्यान रहेगा कि देखो बार बार आपके वही टेंसेस रिकॉल हो रहे हैं, वही सेंटेंसेस का बार बार यूज हो रहा है। हमने जब आज की डेट में टेंसेस कवर कर लिया, इट डजंट मीन कि टेंसेस अब साइड हो गए, अब हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं। टेंसेस एक ऐसी चीज है जिसे हम नींव कह सकते हैं, बेस कह सकते हैं। आगे हम जो भी टॉपिक करेंगे हमेशा हमारे टेंसेस की बात उठ के आएगी, टेंसेस में हमने ऐसे किया था इसलिए ऐसे आ रहा है। एंड फर्दर दैट आप एक काम करिएगा, जब आप न्यूज़पेपर से हट जाएंगे तो उसके बाद कभी आप पढ़ भी रहे होंगे, कोई बुक है, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, कोई भी बुक है, उसमें आप सेंटेंस को जज करिएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है, क्या बात कहना चाह रहा है। हम धीरे धीरे सेंटेंस फॉर्मेशन पे भी आएंगे। अच्छा, आज का हम टॉपिक करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने अभी आपको बताया कि टोटल हमारे 12 टाइप ऑफ टेंसेस होते हैं। तो 12 टाइप ऑफ टेंसेस में मैंने आपको बताया लास्ट के जो 3 टेंसेस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 3 ऐसे टेंसेस हैं जिनका यूज बहुत ही कम रहता है। तो अपने पास अब बच गए सिर्फ 9 टेंसेस। 9 टेंसेस में भी अगर आपने सिर्फ प्रेजेंट के 3 टेंसेस को बहुत अच्छे से डन कर लिया तो आगे आपको पास्ट टेंस के 3 पार्ट प्लस फ्यूचर टेंस के 3 पार्ट करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट्स अ गुड न्यूज फॉर यू ऑल। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक सब्जेक्ट। जब भी हम टेंसेस कर रहे थे तो हमने एक ही बात को बार बार रिपीट किया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, सब्जेक्ट के बाद वॉज वर, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव। तो अब सब्जेक्ट, ऑल्दो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट मतलब किसी भी चीज का नाम, भले वो नाउन हो या प्रोनाउन हो। तो अब सब्जेक्ट होता क्या है, आज की क्लास में हम डीप स्टडी करेंगे। सब्जेक्ट इज एक्चुअली अ डूअर। डूअर मीन्स जो काम कर रहा है, डू, जो काम कर रहा है उसको बोलते हैं डूअर, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूं, तो मैं जा रहा हूं, मेरे बारे में बात हो रही है, मैं जो है एक सब्जेक्ट है। स्कूल भी एक ऑब्जेक्ट है, स्कूल भी किसी चीज का नाम है, लेकिन स्कूल के बारे में बात नहीं हो रही है, इसलिए स्कूल जो है एक ऑब्जेक्ट बन के रह गया इस लाइन में। मैं कबर्ड सेट कर रहा हूं, तो मैं कर रहा हूं, मैं एक सब्जेक्ट है, कबर्ड भी किसी चीज का नाम है लेकिन वो एक ऑब्जेक्ट है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में हमने पढ़ा था अभी तक, एक होता है नाउन, एक होता है प्रोनाउन। नाउन पे आ जाते हैं। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब कि हमने छोटे होते हुए एक गेम खेली थी, नेम प्लेस एनिमल थिंग। आई होप आप सबको याद होगा। किस किस ने खेली थी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेमिंग वर्ड मतलब जब भी हम वो गेम खेलते थे नेम प्लेस एनिमल थिंग, तो हम किसी का भी नेम में किसी का भी नाम लिखते थे, प्लेस में किसी भी प्लेस का नाम लिखते थे, एनिमल में किसी भी एनिमल का नाम लिखते थे और थिंग में किसी भी नॉन लिविंग थिंग का हम नाम लिखते थे। उसी को बोला जाता था नाउन। Noun is nothing but the naming word which includes name, place, animal और thing. अब noun में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि राम, सीता, chair, cat and so on, anything, name of anything. Now let's come on the second part of today's subject topic, pronoun. Pronoun is the substitute of noun. Pronoun is the substitute of noun. That means कि noun की जगह पे लगने वाले अक्षर, जैसे कि राम आ रहा है, राम खा रहा है, राम बैठ रहा है, राम सो गया, बार बार हम राम 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 यूज नहीं कर सकते हैं। तो what will we do? राम की जगह पे हम he लगाएंगे। he किस लिए लगाया जाता है? मेल्स के लिए। she लगाया जाता है गर्ल्स के लिए। it लगाया जाता है नॉन लिविंग थिंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। I लगाया जाता है अपने लिए। you लगाया जाता है तुम्हारे लिए। मैं बार बार तुमसे अगर बात कर रही हूँ तो मैं यू लगाऊंगी, बार बार आपका नाम नहीं लूंगी। तो प्रोनाउन इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। फर्स्ट टाइम पे नेम लगता है, उसके बाद प्रोनाउंस का इस्तेमाल होता है। किसी भी सेंटेंस में अगर स्टार्टिंग में प्रोनाउन आ गया तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है, जस्ट लाइक ही, शी, इट, आई, यू, दे, दीज, एक्स्ट्रा।
अब इसके आगे हम नेक्स्ट इसी को सब्जेक्ट को और डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। प्लीज कंटिन्यू। सब्जेक्ट हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। पहला आता है सिंपल सब्जेक्ट, सेकंड इज द कंपाउंड सब्जेक्ट एंड थर्ड वन इज द कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के 3 पार्ट्स होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इट्स अ सिंपल सब्जेक्ट। सिंपली मतलब कि हमने सिंपली किसी का भी नाम ले दिया। अब वो किसी का भी हो सकता है, लिविंग, नॉन लिविंग, एनिमल, प्लांट, एनीथिंग लाइक राम, सीता, गीता, चेयर, कैट एंड सो ऑन, एनीथिंग्स नेम, किसी का भी नाम होगा। सिंपली हमने जस्ट एक नाम ले दिया जिसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल ही क्लियरली हमने एक स्पेसिफिकली सिंगल नेम लिया है, दैट इज कॉल्ड अ सिंपल सब्जेक्ट। नेक्स्ट पार्ट इज द कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड मतलब कि मिला हुआ। मिला हुआ किस तरह से? किसी 2 चीजों का नाम ले दिया, 2 चीजों का, 2 इंसानों का, 2 एनिमल्स का, 2 प्लांट्स का, 2 फ्रूट्स का, एंड का इस्तेमाल करके, जैसे राम एंड सीता, I and you, he and she, and so on, extra. थर्ड पार्ट वी हैव इज द कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। कॉम्प्लेक्स नाम से ही पता चल रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा डाइसी है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए हमारा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के अंदर हम पहला एग्जांपल लेते हैं, दैट गर्ल। हमने इसमें साइन लैंग्वेज का यूज किया। दैट गर्ल मीन्स वो वाली लड़की। अब वो कौन सी लड़की? अगर वहां 4 लड़की है तो हम इशारे से बोल रहे हैं कि दैट गर्ल। दीज बॉयज, ये सब लड़के। ये सब लड़के में से अगर कोई एक लड़का नहीं है तो वी आर वेरी मच कंफ्यूज्ड इन दिस सिचुएशन कि ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में हम बोल रहे हैं दीज बॉयज आर वेरी नॉटी। तो दीज बॉयज जो है हमारा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। दोज ग्रेप्स मतलब पूरा एक बंचेस रखा हुआ है, उसमें हम कह रहे हैं दोज ग्रेप्स। तो दोज ग्रेप्स जो है हमारा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के अंदर आ जाता है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आता है। ये अगेन मैं आपको बता दूं कि ये फिर से हमारे टेंसेस का ही एक पार्ट है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी वर्ब की। वर्ब के बारे में हम डीप स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। देन हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आएंगे और उसके बाद हम छोटे छोटे सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर आ जाएंगे, ताकि आपको धीरे धीरे इंग्लिश बोलना बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ईजी लगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। सी यू अगेन। थैंक यू।